मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मध्य प्रदेश को ये पहचान मिली कैसे? क्या सिर्फ बाघों की संख्या ज्यादा होना ही इसकी वजह है, या फिर इसके पीछे है संरक्षण की एक लंबी कहानी? आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या है टाइगर स्टेट। तो जिस राज्य में देश के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं उसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में समय समय पर बाघों की गणना होती है, यानी कि काउंटिंग की जाती है, और इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से ये पहचान तय होती है कि कौन सा स्टेट टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश लंबे समय से इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, टॉप पर है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बाघों की संख्या की बात करें तो 785 है। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में इतने बाघ हैं क्यों? तो मध्य प्रदेश का जो जियोग्राफिकल स्वरूप है वो बाघों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल माना जाता है। देखिए, राज्य में पहले तो घने जंगल हैं, पर्याप्त शिकार के लिए प्रजातियां हैं, बड़े एरिया में संरक्षित क्षेत्र मौजूद है, और यही वजह है कि ये जो चीजें हैं वो टाइगर के लिए अनुकूल हैं। कई जो टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है, और भी कई टाइगर रिजर्व हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि बाघों का संरक्षण होता कैसे है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या के पीछे संरक्षण के प्रयासों की भी अहम भूमिका है। एंटी पोचिंग अभियान, कैमरा ट्रैप के जरिए निगरानी होती है, वन विभाग की नियमित मॉनिटरिंग होती है, और स्थानीय समुदायों यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो भागीदारी है, उनकी जो एक तरह से हम कहें कि जो वो हिस्सा निभाते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो बाघों के संरक्षण में मजबूत भूमिका निभाता है। बाघ सिर्फ वन्यजीव संरक्षण के सिंबल नहीं है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल हजारों पर्यटक मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व का रुख करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जंगलों पर बढ़ता दबाव हो गया, अवैध शिकार जैसी समस्याएं हो गई, जो कि बाघ संरक्षण के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और ऐसे में बाघों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की पहचान सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि यहाँ बाघों की संख्या ज्यादा है, बल्कि इसलिए भी मिली है क्योंकि संरक्षण, प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के जरिए इनकी सुरक्षा के लिए लगातार काम किया गया है। पैच बाघ सिर्फ जंगलों की शान नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि अगर बाघ होंगे तो हमारे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे, और जंगल होंगे तो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसका जो बैलेंस है वो भी बरकरार रहेगा। एक और फायदा ये भी हो जाता है कि रोजगार का अवसर मिलता है। आप समझिए कि यहाँ पर इतने सारे टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वहां पर जो पर्यटन की संभावनाएं हैं वो भी काफी ज्यादा है। काफी जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी, वो भी यहाँ पर किए गए हैं, और इसकी वजह से जो बाघों का संरक्षण है वो तो अच्छे से होता ही है। इसके साथ ही जो पर्यटक आते हैं घूमने, बाघों का दीदार करने, उनके लिए भी काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी स्थानीय लोगों को मिलते हैं, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो रोजगार के अवसर, यानी कि वहां पर काफी दुकानें खुल जाती हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो वहां से लोग खरीदते हैं। इसके अलावा जो वहां पे गार्ड्स हैं वो भी तैनात होते हैं, उन्हें भी एक तरह से रोजगार दिया जाता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं जो बाघों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का, पर्यटन के दृष्टिकोण से, वो भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आज आपने इस वीडियो के जरिए समझा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है। टाइगर स्टेट का दर्जा लंबे समय से मध्य प्रदेश को प्राप्त है। फिलहाल 785 इनकी संख्या है, और अगर ऐसे ही इंतजाम रहे, ऐसे ही सरकार की नजर बनी रही, और जो पर्यावरण संतुलन है वो बना रहा, बाघों के लिए जो एक अनुकूल माहौल दिया जाता है
वो अगर बना रहा तो आगे ये संख्या और भी बढ़ेगी और वो हमारे जंगलों के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही लगातार जो रोजगार के अवसर हैं वो भी कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहे हैं।